नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊदनगर से। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। पिछले क्लासेस में मैंने मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा। हमने आपको बताया फिर मैट्रिक्स का प्रसरण कैसे निकालते हैं, मतलब मॉड ए कैसे निकालते हैं। फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया, डायगोनल मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स के सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, और मैट्रिक्स का हम लोगों ने इन्वर्स निकालना सीखा। आज हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, आइए हम लोग सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर साल इससे एक क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मैट्रिक्स के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। काफ़ी स्कोरिंग होता है, लॉन्ग टाइप सोल्यूशन में आता है, और जिस स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने आता होगा तो ये क्वेश्चन उसके लिए बनाना काफ़ी आसान है। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दिया क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, मान लो d1 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू आपको दे देगा d2। सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू आपको d3 दे देगा। ये आपको तीन इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा तीन इक्वेशन या दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक। और इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो लीनियर इक्वेशन वो सॉल्व करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या तो 2x2 होना चाहिए या तो 3x3 होना चाहिए। तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। हम इसके सभी x y z के वेरिएबल को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख देंगे। याद रखिएगा, x y z के वेरिएबल को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। C1 C2 एंड C3, और अलग से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x y z लिख देंगे इज इक्वल टू, ये आपका जो, इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म लिख देंगे d1 d2 एंड d3। ये हमारा हो गया अरेंजमेंट, सबसे पहला काम। ये हमारा अरेंजमेंट है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बनाने आया होगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का सोल्यूशन दिया होगा और आपको कहेगा कि भाई इसको सॉल्व कीजिए। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, x y z के वेरिएबल को एक अलग मैट्रिक्स में ऐसे आप कॉलम वाइज लिख दोगे। इसी तरीके से x y z को आप ऐसे लिख दोगे, और d1 d2 d3 को आप देखोगे कि इसका जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख रहे हो कॉलम है और ये रोज़ है, इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसका इस पूरे से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसका इस पूरे से ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देखोगे आपको यही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a, हम इस पूरे सिस्टम मैट्रिक्स को a मान लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को x मान लेते हैं, और इस पूरे सिस्टम को c मान लेते हैं, या c ना मान के हम मान लेते हैं क्या, b। आपको यहाँ से इस x y z की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ता है। अब सपोज करो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम b इंटू क्या कर देंगे, a इन्वर्स कर देंगे। आप समझ सकते हो, सीधी सी बात। a जब उधर जाएगा तो a जब इक्वल के उधर तो a इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है कि ये जो सिस्टम लाएंगे, इस सिस्टम का इस पूरे सिस्टम का इन्वर्स निकालेंगे। जैसा हमने सीखा, इन्वर्स निकालने के बाद इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 1x1 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और हम वेरिएबल को निकालेंगे कि x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, और z इक्वल टू ये। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल सॉल्व कैसे होते हैं। भाई मेरे प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक। जब ब्रेक करके लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में लिखने इसकी कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखेंगे कैसे, ये x इक्वल टू ये b हो गया। इसकी वजह 9 6 2 x y और z हो गया। सबका कॉफिशिएंट लिख दो।
2 -1 3 1 1 1 1 -1 एंड 1। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हमारा जो वैल्यू है, a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब हम लोग का सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम लोग मॉड a की वैल्यू निकालेंगे, मतलब a का जो है मतलब का इसका ये है, इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू, मॉड a की वैल्यू। तो सॉल्व करने का मैंने नियम बताया था, इस 2 को पकड़ो, इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 का 1 से माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 का 1 से हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये पूरा लाइन छुपाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और अंत में 3 कॉमन लेंगे, इसको छुपा देंगे, इसका इससे करेंगे 1 इंटू -1 -1 इंटू 1। तो आप देखोगे एक कम एक, ये 2 दूनी के 4 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ से -1, यहाँ से -1 में -2, तो 3 2 ना 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मॉड a, मतलब मॉड a की वैल्यू हमारा क्या हो गया -2 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारा a इनवर्स जो है पॉसिबल होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। जैसा हमने बताया कि a इनवर्स निकालने के लिए को फैक्टर निकालना होता है। को फैक्टर को हम लोग यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 इसकी वैल्यू में निकालते हैं। चलो a11 को निकालोगे, ये पूरा पोर्शन छुपेगा, ये पूरा पोर्शन छुपेगा, और याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के फॉर्मेट में होता है। a11 की वैल्यू पॉजिटिव अगर आएगी, इसको इससे छुपाया, इसको इससे छुपाया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किए और इस 1 का इस 1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट 1 1 जा 1 1, इसका इससे करोगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस a12 के छुपाएं, ये लाइन छुपाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई अगर घटाओगे तो a12 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसको छुपाओगे तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a21 की निकालनी है तो हम इस पूरी लाइन को छुपा दिए, इस पूरी लाइन छुपा दिए, 1 का 1 से होगा तो -1 हो जाएगा और 3 का -1 से होगा तो +3 हो जाएगा, और 3 में से -1 गया, घटा दोगे 3 में से 1 गया तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a21 की वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। ये फेस देखते हैं, इसको हमने इससे छुपा दिया, सॉरी इसको हमने इससे छुपा दिया, इसको इससे छुपा दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +3 मतलब हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखो प्लस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तो हम यहाँ क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। आइए a22 को निकालते हैं, इस चीज़ को छुपाएंगे, ये पूरा पोर्शन छुप जाएगा, ये पूरा पोर्शन छुप जाएगा, 2 1 कम 2 3 1 कम 3, 2 में से 3 गया -1, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। a23 की वैल्यू निकालते हैं, इस पूरे पोर्शन को छुपा दो, इस पूरे पोर्शन छुपा दो, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये -2 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा, चूँकि -1 आएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो -1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। a31 निकालना तो ये लाइन छुपा देते हैं, ये लाइन छुपा देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किए -1, इसका इससे मल्टीप्लाई करो -3, -1 -3 क्या होता है -4 हो जाता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो -4 को ही लिखेंगे। इसी तरीके से हम 832 निकालते हैं, इस पूरे पोर्शन को छुपा दो, इस पूरे पोर्शन छुपा दो, 2 1 कम 2, 2 में से 3 गया -1, चूँकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है तो -1 और 1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ऐसे ही a33 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो a33 की वैल्यू निकालना होगा तो ये पूरा पोर्शन छुपेगा, ये पूरा पोर्शन छुपेगा, 2 1 कम 2, अब माइनस माइनस प्लस, 2 में से आप 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको अरेंज करके लिखना चाहें, इसको हम मान लेते हैं c, तो 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3, तो ये हमारा हो गया c की वैल्यू, मतलब हमारा मॉड a के साथ साथ
2 माइनस 2 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3। और हम यहाँ से क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने आपको पता होगा कि ये सिस्टम क्या होता है, ये जो रोज़ कॉलम है रोज़ बन जाता है। तो 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और 3। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो ये स्टेप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू, आप पढ़े होगे एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए आप यही है, हम लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 और इसके बाद माइनस 2 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारा सॉल्व करने पर -2। तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन -2 लिख देंगे। तो ये था हमारा ए इनवर्स, और हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी 1/2 बाहर ही छोड़ दो। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा ए इनवर्स मिल गया। चूँकि आप इक्वेशन को देख रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स इज इक्वल टू बी देन एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x की वैल्यू जो मेरी वैल्यूज़ आएगी, हमारा ए इनवर्स की वैल्यू लिख दो। 1/-2 को बाहर ही लिखे रहिए। 2 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 9 का 6 का और 2 का, ये हो जाएगा। तो आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम इधर का पूरा पोर्शन हटा देते हैं। पूरा कम से कम 1 से 2 पन्ने में इसका सलूशन जाता है। ये पूरा मैं लाइन हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू का। तो देखो मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, -1/2 कॉमन ले लिए। आप जानते हो कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। 9 का 2 से करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2 × 9 माइनस 2 × 6 माइनस 4 × 2। अब इसका इस पूरे सिस्टम से होगा 9 × 0 माइनस 1 × 6 प्लस 2 × 1, ऐसे -2 × 9 1 × 6 और 3 × 2। ये इस सिस्टम से मल्टीप्लाई करेगा, ये इस सिस्टम से मल्टीप्लाई करेगा और ये इस सिस्टम से मल्टीप्लाई करेगा। आइए फिर चेक कर लेते हैं, हल्का सिंबल मिस्टेक हुआ तो सब गलत हो जाएगा। 9 का 2 से हुआ, -2 का 6 से हुआ और -4 का 2 से हुआ, 9 का 0 से हुआ, -1 का 6 से हुआ और 1 का 2 से हुआ, 9 का -2 से हुआ, 6 का 1 से हुआ और 3 का 2 से हुआ। आइए सॉल्व करते हैं। -1/2 बाहर है तो 9 दूनी के 18, 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 8, 12 और 8 20। 18 में से 20 गया तो आंसर क्या आएगा, -2। ये 0 हो गया, ये 2 1 कम 2 और 6 1 कम 6, -6 में से 2 गया -4। 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 6 12, -18 में से 12 जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा। जब इसका इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, -2/2 मतलब मल्टीप्लाई -2 × -1/2 -4 × -1/2 -6 × -1/2। इसको इससे काट दिए, इसको इससे 2 बार काट दिए, इसको इससे 3 बार काट दिए। मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी आई है x y z है, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आएगा आप देखो कि यहाँ से 1 मिला है पॉजिटिव में, यहाँ से 2 मिला, 3 मिला है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। आइए हम एक्शन चेक कर लेते हैं, हमारे 100% सही है। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखिएगा काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग टाइप सोल्यूशन में आता है। देखिए मेरा बोर्ड कम से कम 2 बार में इस्तेमाल करना पड़ा, तो आप कम से कम ये 2 से 2.5 पन्ने में जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसको फिर समझा रहा हूँ, स्टेप याद कर लीजिए।
कि सबसे पहला काम दिए गए इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में Ax=b के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। फिर उस A को पकड़ के हम क्या करेंगे, A इन्वर्स निकालेंगे और उस A इन्वर्स का इस B में, ये हमारा देखो A इन्वर्स आ गया, A इन्वर्स का उस B में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक सिंगल 1x1 में आ जाता है, ठीक है, 3x1 में आ जाता है। तो देखिए यही आप मल्टीप्लाई करने से हमारा 1 2 3 3:1 3x1 में आना चाहिए, 3x1 में आ जाता है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो, जो x की वैल्यू हमने शुरुआत में लिया था वो XYZ था, इसको हम स्मॉल लेटर भी देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो कंपेयर करना है x=1 y=2 एंड z=3। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा कि जैसा मैंने इस बोर्ड पे क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप पूरा आंसर प्रूफ कीजिएगा और अपने मिस्टेक को देखिएगा। और ये आपको निकालने आना चाहिए कोफैक्टर, ठीक, छुपा के कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बता दिए थे। तो आप इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे जो पिछली बार मैंने दिया था उसको हम लोग देखते हैं उसका सलूशन, और हम आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं। थैंक यू।